भैया समय बीतता गया, 9वां महीना आ गया। उधर बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हो गया और वो पुत्र को वैसे ले करके आई और अपने बहन को रातों रात दे करके और चली गई। लड़का रोने लगा, भाई लड़का रोने लगा। घर में आवाज फैल गई, महाराज जाग गए। अरे कहा बड़ा शुभ घड़ी है, आज महाराज के यहाँ लड़का हुआ है, महाराज के यहाँ लड़का हुआ है। पंडित जी दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, किसके क्या पूरे गांव में दौड़ रहे हैं। हे भैया आज भगवान उस दिन हमें दिखाई दिए। भैया आप लोगों के दुआ लाग गए, मंदिर पूजा देवी देवता के थान पर पंडित जी सर को पटकने लगे कि मनौती हमारी पूरी हो गई। उस पुत्र का थोड़ा बड़ा हुआ, 2 महीना बीत गए, 3 महीना बीत गए और 3 महीने के बाद जो गाय को फल खिलाया था ना, उस गाय के भी गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। भैया अब जब गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो महाराज ने पुत्र होने का तो वरदान दिया था, लड़का पूरा आदमी के जैसा, लेकिन कान जो उसके थे वो गाय के जैसे थे। पंडित जी अब गाँव वाले कहना शुरू कर दिया, कहीं देखो महाराज तो निर्बंसन रहे और कि तो यही मेरा दिन खुलेगा कि बताओ गायों के लड़का पैदा होगा। पंडित जी ने विद्वानों को बुलाया और कहा इनका नामकरण संस्कार करो। कहा ये महाराज ये गाय से पैदा हुआ है बच्चा, इसलिए इनका नाम गौ से पैदा है तो गौ, और इनका जो कान है ये गाय के जैसा है तो इसलिए इनका नाम गोकर्ण रखा जाता है। बोले से गोकर्ण महाराज की। और कहा जो दूसरा बच्चा है तो ये जब बड़ा भय तो ये आप उत्पात करे शुरू कर दिए, तो इनका नाम रख दिया जथा नामे तथा गुणे। इनका नाम पड़ गया धुंधकारी। वही धुंधकारी वो लाल टोपी लगा करके खड़े हैं सामने। यही धुंधकारी महाराज का जन्म हुआ है भैया, बगल में है। अब उसमें कथा हो ही नहीं पाती, कथा का। अब क्या हुआ, अब धुंधकारी बड़े हुए तो ये भैया गांव भर के लड़कन का बटोर ले तो कहा सुनो तो कहीं कहा कहीं उन कुआं में यहाँ बाघ पड़ा है, कहीं कुआं में यहाँ बाघ गिरेगा है तो कहीं चलो दिखाई। बस जैसे लड़के कुआं झांके लाके वो टंगवा पकड़ के उल्टी दे, बस लड़के कुआं बोल के मारा है धुंधकारी महाराज। तमाम प्रकार की उत्पात करने लगे। महाराज आत्मदेव परेशान हो गए अपने पुत्र से। एक दिन गोकर्ण को बुलाया अपने छोटे पुत्र को, कहा हे भैया धुंधकारी से मैं बहुत परेशान हो गया। देखिए अगर लड़का गड़बड़ है तो कष्ट ही देगा। आज जिसके लिए महाराज अपने प्राणों को त्यागने के लिए चले गए हैं वो लड़का क्या कर रहा है। कहा भैया तुम्हारा जो बड़ा भाई धुंधकारी है ये जीने नहीं दे रहा है, मुझे बहुत परेशान करता है, बताओ मैं क्या करूं। अब यहाँ तक तो वो जा करके वैश्याओं के पास भी जाने लगा धुंधकारी। वैश्याओं के पास जाने लगा महाराज। बस 15 मिनट की कथा हो है और ये मुझसे देखा नहीं जाता है,
अच्छा भैया आप अच्छे विचार के हैं, लड़का खूब दारू पी करके आवे, घर भर करी आवे तो नहीं पही हो घर में जी पही हो, तो या तो और लड़का भगाए ना पही हो, जवान है तो बुढ़वा हो, ढकेल दी मरी जाइ हो, तो अच्छा ही है कि अपने खसक लियो। तो गोकर्ण महाराज ने कहा महाराज सुनो पिताजी, ये मोह माया को छोड़ दीजिए। अब वही बात आ गई जो सन्यासी बाबा ने समझाया था, वही बात आ गई कि एक देश गोकर्ण, एक दिन गोकर्ण महाराज एक दिवस गोकर्ण दिया परम उपदेश, पिताजी तप करो कट जाए सभी कलेश। कहा पिताजी मोह माया छोड़ दो और चले जाओ तू जंगल का, तपस्या करो और इनके पिंड छोड़ो, इनकी स्थिति, और तुम उधर जाओ हम यहाँ जाइए। लेकिन जिन्होंने गलत किया उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर धुंधली गलत काम ना की होती तो आज ये घटना नहीं होती। अब बाबा चले गए जंगल को, पिताजी घर बार छोड़ करके चले गए। माताजी ये है गलत विचारों का फल। इसीलिए इस मंच से कहना है कि कभी भी कुबुद्धि मन के अंदर न लाइए, हमेशा सद्बुद्धि मन में ग्रहण करिए। गोकर्ण महाराज चले गए। अच्छा अब बप्पो चले गए, भैया चले गए, तो अब धुंधकारी और आजाद होंगे। पहुंचे अपने अम्मा से कहे कि वो अम्मा, तो कहें का, तो कहें आज रुपया दो, आज मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहें वो भैया जो रहा तो सब लेके चले गए, हम कहाँ दे दिए, कुछ धरे अंजन हम नहीं दी तुमका। कहीं ना ही अम्मा को दो आज, और आज जो रुपया ना दो है तो तुमका आज मारी डारब हम। कहीं तो का आज हम मारी डारब, बत्ता कह के धुंधकारी चला गया। ए भैया अच्छा मार सबका खलते कि नहीं खलते माता जी? और लड़का मारे तो अब धुंधली को वो दिन याद आने लगा। पति भी छोड़कर चला गया, एक पुत्र था वो नालायक हो गया, एक पुत्र गोकर्ण महाराज वो भी चले गए। अब धुंधली को वो बात याद आ रही है कि मैंने गलत किया है। अगर आज फल खा लेती तो गोकर्ण आज मेरे पास होते, ये पैदा ही ना होता तो हमको ये पीड़ा नहीं होती। रो रही है आज, अपने करनी पे पछता रही है, जैसी करनी वैसी फल, और आज नहीं तो निश्चित रोने लगी, रो रही है। क्यों? कि पैसा है नहीं, धुंधकारी मांगेगा, और अगर मैं रुपया दिया नहीं तो मुझको वो मार डालेगा। तो लड़का के हाथे से मरे तो पापी के हाथे से मरबे तो वैसे नरक चली जावे। तो क्यों ना अपने प्राणों को मैं अपने आप ही ना खो दूं। और ये भैया एक कुआं था घर के अंदर, और उस पुत्र के डर से वो मां रोते हुए और उस कुएं के तरफ पर चली, और उसी कुएं में कूद करके अपने जान को दे दिया। अब धुंधकारी और आजाद हो गया, और आजाद हो गया। अभी तो वो वैश्याओं के घर जाता था, अब वैश्या को अपने घर में ही ले आया। अब कौन डरे भैया? अब वैश्याओं को अपने घर में ही ले आया धुंधकारी। लेकिन अब पैसा न हो तो वैश्या साथ में रहेगी? पैसा तो है नहीं, तो अब ये चोरी करना शुरू कर दिया। एक वहां के राजा के यहाँ गया, तमाम धन चुराया, सोना चांदी जेवरात ले करके आया, वैश्याओं के आगे रख दिया। वैश्याओं ने कहा कि अरे तुम्हारे पास चाय पिए पैसा नहीं रहा, तू ही सब कहाँ पाई क्यों? तो कहने तुमसे कहा छिपाई, अब हमने हम तुम तो एक हुई।
अब तुझसे का छिपाई, आत्मा जुड़ा है करना। लेकिन आज हम तुम्हारे कत्ते चोरी की न, अब ऐसा बताए न कि कितना बड़ा तीर मार दी है। लेकिन अब उनका आज तुम्हारे लिए मैंने चोरी किया है। सच मारा गया, ठोकर मिल जाएगा। भैया देगा खंडे लोग मार दो, बस 15 मिनट का काम खत्म हो जाए। अच्छा यहाँ निकाल के तब गए। अभी ठोकर मारेगी। बाबा बैठिएगा, जाइएगा मत। आपके पास खाना हमारा ठीक है ना? अच्छा ठीक है, कुछ बात बन गई है। संत का दर्शन हो जाए, क्या पूछना है। अब इसमें लगा है वो तो हम काटेंगे नहीं, छोड़ो समय देखियो, टेंशन में हुई जी। बस 15 मिनट का कथा हो, कथा खत्म है। जय श्री राम, जय जय राधे। उसने अपनी बड़ी तारीफ बताई कि तुम्हारे लिए तो मैंने चोरी किया है। उसने सोचा कि कितना अच्छा काम करके मैं आया हूं। और वैश्याओं ने सोचा कि जब राजा की इसने चोरी किया है तो इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अच्छा भैया, राजा की चोरी करोगे पकड़े नहीं जाओगे, चोरी पकड़ी जाएगी। और जब चोरी पकड़ी जाएगी तो राजा प्राण दंड देगा और इसके साथ में मुझे भी प्राण दंड मिलेगा। वैश्याओं ने सोचा, क्या सोचा कि राजा प्राण दंड देगा और हम सब भी पकड़ी जाएंगे। राजा प्राण दंड देगा और इसके साथ में मुझे भी सजा मिलेगी। राजा प्राण दंड देगा, हम सब भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए मार करके इसको जीवन भर मौज उड़ाऊंगी। क्यों ना हम इस धुंधकारी को मार दें, अरे जीवन भर की कमाई तो इसने हमको दे ही दिया है और पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी और पूरी जिंदगी मौज मस्ती करोगी। किया क्या कि सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस कर मार दिया। धुंधकारी सोया हुआ था, हाथ को पकड़ करके चारपाई में बांध दिया, पैर को नीचे बांध दिया, सर को ऊपर बांध दिया कि ये किसी प्रकार से उठ करके भागने न पाए। ए भैया, अम्मा पप्पा का रोई हो तो तुका नीक बुझी, अपने अम्मा पप्पा को रोई हो तो नीक बुझी। आज उसके साथ क्या हो रहा है कि सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों में कस कर बांध दिया और वैश्याओं ने उस पापी को मुख में डाल अंगार दिया। मर भी नहीं रहा है वो। जब पापी की मौत जल्दी होती है, वो क्या गटाई दागे है तब भर नहीं मरता है। तो जलता हुआ चैला लेके आए, धुंधकारी के मुख में ठूस दिया उस वैश्याओं ने।
अब कुकर्म करने की वजह से धुंधकारी चला गया प्रेता योन में, प्रेत हो गया। प्रेत हो करके इधर उधर वो भटकने लगा। और जब ये बात का पता लगा गोकर्ण महाराज को कि पिताजी तो बन चले गए, माता भी अपने प्राणों को छोड़ दिया है, जो मेरा बड़ा भाई धुंधकारी था उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई है, वो भी मर गया है। तो जहां वो जाते थे अपने भाई के उद्धार के लिए पिंडदान, जहां जहां जाए तमाम प्रकार के दान गोकर्ण महाराज करने लगे कि किसे भैया भाई भाई होता है। कहा कि भाई कतनो होए कसाई, एक दिन भाई हो जरूर। कत्तो बैरी होए भाई, लेकिन एक दिन तुमका भाई जरूर। भाई कतनो होए कसाई, एक दिन भाई हो जरूर। और नीम का कतनो गुड़ से सींचों पर करवाई हो जरूर, उसके असर नहीं जाएगा। आज गोकर्ण महाराज जहां भी जा रहे हैं अपने भाई के लिए तमाम प्रकार के दान कर रहे हैं। एक दिन विचार किया कि क्यों ना चल करके अपने जन्मभूमि से हम घूम आए भैया। और अपने जन्मभूमि गोकर्ण महाराज पहुंचे तो देखा तमाम झाड़ झंकार सब, अब घर पर सब रेड़ सब जाग गया भैया, बस्याएं सब भाग गई। गोकर्ण महाराज उसको साफ वाफ कर करके वहीं पे अपना आचमन किया और वहीं पे आसन लगाया और उसी जगह लेट गए। रात में धुंधकारी प्रेता योन से आकर के देखा कि ये तो हमारे भाई आए हुए हैं। वो अपना रूप बदल करके कभी वो हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी भूत, कभी प्रेत, कभी बाघ, तमाम प्रकार के रूप रख करके आए और भाई के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो डरा नहीं रहा था, वो अपने भाई से अपनी पीड़ा कह रहा था कि हे भैया मेरी दुर्गत कैसी है। गोकर्ण महाराज उठकर बैठे, कहा अरे दुष्ट तू कौन है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, तुम प्रेता योन में होने का तुम मुझे धमका रहे हो। और जल का ऐसे जल का और आचमन किया, धुंधकारी अपने स्वरूप हो गया। कहा हे भैया मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अरे मैं धुंधकारी हूँ। कहा तुम धुंधकारी हो, तुम्हारा उद्धार अभी नहीं हुआ, हमने तमाम